सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अपने घर का कूड़ा कहाँ रखते हैं। कूड़ा करकट कचरा जो डेली निकलता है उसे कहाँ रखते हैं? बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सजा कर शोकेस में, कहाँ आप कूड़ा रखते हैं? आप सोच रहे होंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम घर का कूड़ा एक डस्टबिन में रखते हैं, घर से बाहर रखते हैं, उसे सजा कर नहीं रखते। और डेली कूड़ा बाहर फेंकते हैं, डेली कूड़ा उस गाड़ी में फेंकते हैं जो गाड़ी कूड़ा लेने आती है। लेकिन हमारे दिमाग के कूड़े का क्या, हमारे दिमाग के कचरे का क्या? देखिए, घर में डेली गंदगी होती है, डेली कूड़ा इकट्ठा होता है। अगर आप 2 या 3 दिन वो कूड़े को बाहर ना करें तो फिर क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमारे दिमाग का क्या? अरे महीनों सालों, पता नहीं कितने सालों की गंदगी जमा कर रखी है, कूड़ा बाहर निकालते ही नहीं, इस कचरे को बाहर करते ही नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि शायद हमें करना ही नहीं आता, हमें इस कूड़े को, इस कचरे को बाहर फेंकना ही नहीं आता। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे दिमाग में कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, आखिर ये आता कहाँ से है और हम इसको बाहर कैसे फेंक सकते हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी अपने दिमाग के कूड़े को, कचरे को साफ कर सके। सबसे पहली बात समझिए, एक वर्ड होता है अनफॉलो। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आपको पता होगा अनफॉलो। आपने अनफॉलो करना है, सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी आपने अनफॉलो करना है। जो इंसान आपको नेगेटिव थॉट्स देता है, नेगेटिव विचार करता है, आपने उसको अनफॉलो करना है। जिस सिचुएशन में आपको नेगेटिव विचार आते हैं, जो कूड़ा आप इकट्ठा कर लेते हैं, उसे आपने अनफॉलो करना है। देखिए, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो, हम गंदगी इकट्ठी करते हैं। आपने फेसबुक स्टार्ट किया, अब उसमें एक न्यूज़ आ गई कि कहीं पर आग लग गई और बहुत नुकसान हो गया। ये गंदगी, ये कूड़ा दिमाग में आ गया। फिर किसी इंसान ने वहाँ पर सोशल मीडिया पर बात की, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बात की, वो कूड़ा आपने दिमाग में भर लिया। फिर आप बाहर आए, किसी ग्रुप के साथ खड़े हुए, उन्होंने बात की कि वहाँ पर चोरी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो कूड़ा भी आपने इकट्ठा कर लिया। अब आपने करना क्या है? ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से अनफॉलो करना है। आपने अनफॉलो का बटन दबा देना है कि ये व्यक्ति तो हमेशा नेगेटिव टॉक करता है, ये व्यक्ति हमेशा नेगेटिव विचारों में फंसा रहता है, ये मुझसे हमेशा गलत बात ही करेगा। अनफॉलो कर दीजिए। कितना ही क्लोज्ड वन क्यों ना हो, कितना ही कोई आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, आप उसे अनफॉलो कर दीजिए। सोशल मीडिया में अगर कोई पेज ऐसा फॉलो कर रखा है जिससे आपके नेगेटिव विचार बन जाते हैं, आप उसको भी अनफॉलो कर दीजिए। दूसरी बात, सिलेक्टिव बनिए। सोशली थोड़ा सा सिलेक्टिव बनिए। किस सोसाइटी में आपने रहना है, किन लोगों के बीच में रहना है, आपने हर एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना। देखिए, आप पार्क जाते हैं, वहाँ पर एक ग्रुप है, आप जॉब पर जाते हैं, वहाँ पर एक ग्रुप है, घर में आ जाते हैं, आस पड़ोस में एक ग्रुप है, पता नहीं कितने सारे ग्रुप हैं। हर एक ग्रुप में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, हर एक ग्रुप में आप एडवाइस करते हैं, लोगों की एडवाइस सुनते हैं। आप ऐसा मत करिए। आप थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाइए कि क्या, किस सोसाइटी में आपने रहना है, किस सोसाइटी का पार्ट आपने बनना है। देखिए, सोसाइटी ऐसी ही चलेगी। बहुत से लोग हैं जिनका डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। सिलेक्टिव आपने होना है। आज ही अपना पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए, देखिए कौन से ग्रुप से मैंने बाहर होना है, आज ही बाहर हो जाइए। तीसरी बात, देखिए अभी मैं पार्क में हूँ, यानी कि मैं प्रकृति की गोद में हूँ। डेली कुछ समय प्रकृति की गोद में ज़रूर जाइए। ये जो पेड़ पौधे, हरियाली है, इसमें बहुत ताकत है। ये सब नेचर है, ये सब ईश्वर है, इसमें बहुत ताकत है। कुछ देर यहाँ पर आइए, पार्क में बैठिए, जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर बैठिए, अपने मन को शांत करने की कोशिश करिए। खुद से बात करिए, खुद से पॉजिटिव बात करिए, खुद को समझिए, खुद को समझाइए। कोशिश करिए कि आप खुद को अच्छे से समझा पाए। इस प्रकृति को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, उड़ते हुए पंछियों को देखिए। आप देखिए, अभी भी पंछियों की आवाज़ आ रही है। इस आवाज़ को एक मेलोडियस वॉइस की तरह सुनिए, एक गाने की तरह सुनिए, इंजॉय करिए, इस मोमेंट को इंजॉय करिए। अगली बात जो आपने दिमाग में छाप लेनी है, सोने से पहले
और उठने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम यही होता है, आपके सोने से पहले जब आप रात को सोते हैं और उठने के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आप कैसी स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जब आपकी रात हो गई, अब आप अपने दिन की फिनिश कर चुके हैं, अब आप सोने जा रहे हैं, कहीं आप कूड़ा करकट लेकर तो नहीं सो रहे। कई सारी बातों में आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स भी होंगे, बहुत सारी ग्रीवेंसेस भी होंगे, ग्रजेस भी होंगे, कहीं उन सब बातों को लेकर आप सो तो नहीं रहे। मान लीजिए फैमिली में कोई डिस्प्यूट हुआ और वो सारी बातें लेकर आप सो रहे हैं, तो फिर आपके साथ क्या होगा? आपका कूड़ा आपके साथ रहेगा। और ऐसे ही आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही वो कूड़ा आपके साथ होता है। ऐसा बिल्कुल मत करिए। सोने से पहले एक 10 से 15 मिनट शांत हो जाइए। शांत होकर अपने विचारों को देखिए, विचारों को समझने की कोशिश करिए। मन ही मन लोगों से माफ़ी मांग लीजिए, मन ही मन लोगों को माफ़ कर दीजिए। कुछ मिस्टेक आपने की तो अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए। जब आप सोने से पहले 10-15 मिनट कुछ ऐसे काम करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। कोई अच्छी बुक पढ़ लीजिए, कोई कोटेशन पढ़ लीजिए, किसी जो बहुत बड़े संत होते हैं उनकी कोई कहानी पढ़ लीजिए और देखिए आपका मन अपने आप साफ़ हो जाएगा। और सेम टू सेम काम जब आप सुबह उठते हैं आप ऐसा ही कर सकते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ मत करिए, न्यूज़पेपर मत पढ़िए, कहीं भी भागिए मत। 10 से 15 मिनट शांत हो जाइए, खुद को बिठा लीजिए, बैठ जाइए शांत, बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को देखिए, अपने मन को, अपने विचारों को देखिए और फिर अपने दिन की शुरुआत करिए। देखिए, अक्सर जो रोज़मर्रा की लाइफ है, हज़ारों चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, हमारी फैमिली भी है, हमारा प्रोफेशन भी है, करियर भी है, बहुत सारी टेंशन भी है, ओवर थिंकिंग भी है, ये सब मैं समझता हूँ, आई ट्रूली अंडरस्टैंड। लेकिन इन सब के बावजूद हमने अपने मन से, अपने दिमाग से हल्का फुल्का रहना है। आप देखते हैं, अगर आप बहुत ऊंचाई से एक पत्ता फेंकते हैं एक छोटा सा पत्ता नीचे फेंकते हैं, वो लहरता हुआ आता है, वो आराम से इंजॉय करता हुआ लहरता हुआ आता है। और वहीं आप कोई बहुत मोटा पत्थर फेंकते हैं, वो एकदम से धड़ाम से गिर जाता है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने एक पत्थर रख लिया और उस पत्थर का भार डेली बढ़ता जा रहा है। आप एक पत्ते की तरह रहिए, एक पंख की तरह रहिए जो लहरता हुआ आता है, लहरता हुआ रहता है। आप ऐसा रहने की कोशिश करिए। अगर आप रोज़मर्रा की नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, ये जो हमारे दिमाग में आते हैं, इनका जाल बनता चला जाता है, इनसे बाहर आना चाहते हैं तो अपने ऊपर ध्यान लगाइए। आप सोसाइटी के ऊपर ध्यान मत लगाइए। आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को कितना चेंज कर सकते हैं। अक्सर हम लोग गलती पता है क्या करते हैं, जब हमारे मन में नेगेटिव विचार आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो सोसाइटी को लेकर आते हैं। बहुत बार हम कहते हैं अरे वो ऐसा कर रहा है, उसको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी, मेरे कज़न ऐसा करता है, उसको ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। यानी कि हम कहीं ना कहीं उस सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करोगे, जब तक आप दूसरे लोगों को हद से ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे, देखिए अक्सर लोग समझते नहीं हैं। आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत जो मतलब मैं ये कहूँ जो एक्सेप्ट कर लेता है, जो रिसेप्टिव होता है, सिर्फ वही इंसान समझता है। अक्सर लोग समझते नहीं हैं। लेकिन आप अपनी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं लोगों को समझाने में, लोगों को करेक्ट करने में। आपने जो भी समझाना है ना, खुद को समझाइए। जो चेंजेस लाना चाहते हैं, जो सोसाइटी में चेंजेस आप देखना चाहते हैं, वो आप खुद लाइए। इसलिए अपने आप को चेंज करिए, दूसरे के बारे में आपने नहीं सोचना। अगली बात एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछता हूँ, क्या आप वर्तमान में जीते हैं? क्या आप वर्तमान को एंजॉय करते हैं? क्या आपको प्रेजेंट मोमेंट की वैल्यू पता है? आप अभी जिस भी एज में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आपके पास जो जो ब्लेसिंग्स हैं, जितने सोर्सेज आपके पास है, क्या आप उन सब की वैल्यू करते हैं? मान लीजिए आज डेट है 15 तारीख को आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। आज आपके पास आपकी फैमिली है, एक हो सकता है अच्छी जॉब हो, आपकी इनकम भी अच्छी हो, तो ये सब चीज़ें आपके पास है, ये सब वर्तमान का पार्ट है। अक्सर जब हम लोग पास्ट में रहते हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं, तो ये नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं जाते। जब आप दिन भर में एक टाइम, एक समय ऐसा ज़रूर निकालिए जब आप अपने वर्तमान को एनालाइज कर पाएँ
और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर पाएँ, अपने प्रेजेंट मोमेंट को ब्यूटीफुल तरीके से देख पाएँ और अपने प्रेजेंट मोमेंट के लिए उस ईश्वर का, उस प्रभु का थैंक्स पे करिए, थैंक्स पे करिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए, बड़े खुश हो जाइए। 10 से 15 मिनट खुशियों से एंजॉय करिए कि आज मैं ज़िंदा हूँ, आज मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, आज का ये मोमेंट है, ये मेरी लाइफ है। आज को एंजॉय करिए, आज को सेलिब्रेट करिए कुछ टाइम के लिए। वो जो 10 से 15 मिनट हैं, जब आपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है, एक बच्चा बन जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, बच्चा बनकर तो देखिए, कभी आपने बच्चे को देखा है? बच्चे क्या करते हैं, आप उन्हें कुछ भी दे दो, एक माचिस की डिबिया दे दो, वो उससे खेल जनरेट कर लेते हैं, है ना। आप उसको एक माचिस की डिबिया दे दो, कुछ भी दे दो, कोई कागज़ के टुकड़े दे दो, कुछ भी दे दो, वो उससे खेल जनरेट कर लेते हैं, आपस में खेलने लग जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना जितना सीरियस आपने लिया हुआ है। डेली लाइफ आप अपनी सीरियस लेते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं तो दिमाग में कूड़ा आता है। कूड़ा इसलिए आता है क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ लगती है, कुछ फियर हमारे माइंड में आ जाते हैं, फियर आते हैं तो फ्यूचर की चिंता भी होती है। ये सब एक चेन लिंक बनती चली जाती है। 10 से 15 मिनट अपने आप को खाली करना है, आपने बच्चे की तरह उछलना है, कूदना है, नाचना है, गाना है। शायद मुझे ऐसा कहना चाहिए, उस टाइम आपने पागलों वाली हरकतें करनी है। आप ऐसा करके देखिए दिमाग में जो ये भार है ना, इस भार को हल्का करना है। ये जो बहुत ज़्यादा भार है, दिमाग भरा पड़ा है, इसे हल्का करने की कोशिश करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी बहुत नॉइज़ है, उसके लिए सॉरी फील करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।